आपने क्या ठीक किया बाबू? ओम बाबा जी। क्या नाम बेटा? बाबा जी मेरा नाम स्वाति है। हाँ। मैं यहाँ पे नवंबर 18 को आई थी, आपसे मिली थी और आपको 18 बोला था मैंने, मेरे थायराइड ग्लैंड में एक नोड्यूल था जिसे हाईली सस्पिशियस बता दिया था कैंसर के लिए। कैंसरस हो सकता है, बोले यहाँ गांठ है और गला कटेगा। हाँ। अभी बेटी डर गई। कहाँ रहती? जी, दुबई मैं में? बहुत डर गई जी। दुबई में रहती थी दुबई मैं, में। मम्मी के साथ में आई थी। मैंने आप मतलब आंख से आंसू आ गए थे जब मैं आपसे बात कर रही थी। मैंने बहुत लोगों को रोते बिलखते देखा, मतलब ऐसे कर लगता कई बार तो कि क्या होगा अब जिंदगी में। तो सच में इस बेटी को मैंने उस स्थिति में देखा था, अब याद आया मुझे। फिर आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, बेटा हम पूरा ठीक करके भेजेंगे। तो मैं यहाँ पे 2.5 महीने से हूँ, उससे ऊपर ही हो गए हैं। 3 दिन मैं आपका वेट कर रही थी कि मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि आपने जो मुझे बताया मैंने वो किया। मैंने अनुलोम विलोम 4 घंटे किया यहाँ पे रह के। मैंने कपाल भारती भी 4 घंटे किया। देखो पूरा करना पड़ेगा। अब क्या हाल है बाबू? अभी MRI टोटली क्लियर है। लो MRI क्लियर है, वो गांठ गई। जो बोल दिया था कैंसर हो सोचता है गला कटेगा और मरेगी, जिंदगी बच गई। छोटी सी गुड़िया है। मैं यहाँ पे अपनी फैमिली से फाइट करके आई थी। सब लोगों ने बोला था छोटा सा ऑपरेशन, आधी ग्लैंड ही तो निकलेगी, लाइफ तुम्हारी ठीक रहेगी, तुम्हें क्यों जाना है बाबा जी के यहाँ पे। मैं भी यहाँ पे एक आंटी को देख के आई थी, उन्होंने भी ऐसे बताया था। उनको गांठें थी, उनकी गांठें 2 महीने में चली गई। तो मुझे लगा वो तो थोड़ी एज्ड है, मैं तो अभी यंग हूँ, तो मेरी तो चली जाएंगी। मैं क्यों ऑपरेशन के लिए जाऊँ, क्यों बायोप्सी कराऊँ उसकी? क्योंकि जब वही श्योर नहीं है कि ये सस्पिशियस है, जब वो श्योर नहीं है तो मैं कैसे अपना ऑपरेशन करा लूं। और स्वाति बेटा एक बात और सुन इधर आ। पूरे वर्ल्ड में जो कैंसर के पेशेंट है ना जी, उनकी एज एवरेज एज है 36 डे जी। कोई साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल जीता है, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन। 36 डे पूरे वर्ल्ड का डेटा है। 36 डे 36 दिन का है, बोलते हैं 36 का आंकड़ा। ये 36 का आंकड़ा है, उसके बाद लोग मरते ही हैं। जी बाबा जी। बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा। अपने शरीर, मैं कहता हूँ शारीरिक ऊर्जा पिंड है, इसमें अच्छा खान पान प्राणायाम करके पूरा ऊर्जा को चैनलाइज कर लो। एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनोवलिज्म, कैटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष सब बैलेंस हो जाते हैं। सामने खड़ी है और इसने उसको हरा दिया। लेकिन इसने हिम्मत कितनी रखी, यही डटी हुई है, घर वालों से झगड़ा करके आई है। अच्छा, घरों में भी 2 पक्ष बने हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह। एक कहता है योग करूंगा, योग करूंगी, इससे ठीक करूंगी। दूसरे कहते हैं दवाई ले ले, ऑपरेशन करा लिए, पैसा किसके लिए? तो बर्बाद करने के लिए, हॉस्पिटल वालों के, ड्रग माफियाओं के, मेडिकल माफियाओं के भेंट चढ़ाने के लिए। अरे जीवन अपना है ना। मैंने कितने लोग देखे गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है ऑपरेशन के लिए, बोले नहीं कराना, शरीर तो अपना है ना। अरे लीवर, किडनी, पेंक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड, ये सब शरीर अपना है भाई, इसको संभाल के रखो। तो बहुत हिम्मत की भाई स्वाति बेटी ने, जोरदार अभिनंदन है इस गुड़िया का। बाबा जी योगा करना है, बिकॉज अब कितनी देर करूं, बिकॉज अभी तो अब एक घंटा 1 घंटा बाबा जी। अब सुबह 1 घंटा कपाल भाती, 1 घंटा अनुलोम, 5 से 7 मैंने 2 घंटा सुबह सुबह कर लेना, बाद में फिर 1 घंटे में काम चल जाएगा। ठीक है। और बस खान पान में अभी थोड़ी दिन फ्रूट्स डाइट, फ्रूट्स और मिलेट्स, बस ये लेना। नमक, मीठा और सब तली भुनी चीज़ें थोड़ी दिन के लिए बंद कर दे। मैं तो जिंदगी भर इसी से। जी बाबा जी। बाबा जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी मम्मी भी आई थी बट वो आपसे मिल नहीं पाई, मम्मी चली गई। मम्मी को फ्रोजन शोल्डर था, मम्मी का फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया। मम्मी का भी फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया। एंड मेरा थायराइड भी ठीक हो गया बाबा जी। एंड मुझे हेयर फॉल हो रहा था, वो भी ठीक हो गया। जस्ट ये नोज का साइनटिस अभी थोड़ा है। इसमें रोज नशे कर लेना अणु तेल का। जी। बाल भी ठीक कर लिए, केश कांति लगाओ, दांत के लिए दंत कांति लगाओ, स्किन के लिए एलो कांति लगाओ, इतने, नाक के लिए अणु तेल है, आँख के लिए आईग्रिट है, सब चीज़ों से अपने आप को रिपेयर करो। जी मेरी मम्मी जी के लिए भी आशीर्वाद दे दीजिए। और मेरे हस्बैंड भी आए थे, मेरा बच्चा भी आया था। लो अब बच्चे, हस्बैंड सब खुश हैं, तो इधर ही बैठ के प्राणायाम कर। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक बार जोरदार अभिनंदन। 2 महीने से बिटिया डटी हुई है। बाबा जी मैं सिर्फ आप ही को वेट कर रही थी, 3 दिन आपके लिए रुकी थी। तो अब क्योंकि मैं 2-3 दिन उधर कुंभ में और चला गया था, अब 2-3 दिन तुम्हारे साथ हूँ। 2-3 दिन मैंने बांट रखे। दोपहर को आज सबसे मिलने वाला भी हूँ, कई दिन हो गए मिले हुए। उसमें मुझे पता है 2-2.5 घंटा लगेंगे मुझे, लेकिन मेरे सामने सैकड़ों काम होते हैं। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी पर मेरे पास में आने वाले जो रोगी दुखी हैं उनको सबसे पहले आशीर्वाद देते हैं। तो आज दोपहर को 12:30 बजे निरामयम और 1 बजे सारे योगग्राम के नए स्वास्थ्य साधकों को मिलने वाले हैं। हाँ बाबू,
कहाँ से आए हो? झारखंड से। क्या नाम हुआ? राजेंद्र प्रसाद दांगी। हाँ, कितना हो गया था क्रेटिनिन? 3 था। 3.7 इसका क्रेटिनिन था पहले की रिपोर्ट है। और 20 दिन में अब 20 दिन यहाँ ही हो गए। हाँ। हाँ, लोगों ने कह दिया था पहले डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट, बाद में मौत। शुगर 507। ओए राम, शुगर बीपी से भी क्रेटिनिन बहुत बढ़ रहा है, अनहेल्दी फूड से भी बढ़ रहा है। अभी 150 के करीब में। ला, शुगर भी नॉर्मल आ गया, बीपी तो नहीं था। बीपी नहीं है। हाँ, शुगर भी नॉर्मल आ गया, क्रेटिनिन भी नॉर्मल आ गया। अब इसको परहेज को करना तो 1 महीना, हाँ। है ना, ठीक हो जाएगा क्रेटिनिन। चलो खुश रहो। ये कौन है? इधर आजा, तेरे को भी कुछ फायदा हुआ? हाँ, हमको भी ठीक हो गया, थायराइड हो गया है और पूरा शरीर में खुजली हो कहाँ गई। से आए? झारखंड से। लो, आजकल गांव वालों को भी थायराइड और ये बीमारी इनको पता भी नहीं। थायराइड क्या होता है? झारखंड रामगढ़। थायराइड गले में होता है सर। इस क्या होता है? गले में होने के चलते मेरा बुखार भी आ रहा था। अब इनको ये नहीं पता थायराइड क्या होता है, लेकिन बोल दिया थायराइड की बीमारी है। तो डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने बताया। थायराइड इनको पूछो थायराइड क्या होता है, T3 T4 TSH क्या होता है, इसके इम्बैलेंस होने से क्या होता है? कुछ नहीं, बस तेरे को थायराइड है, तेरे को ये है, तेरे को वो है। लोगों को ऐसे बहकाते रहते हैं। अब योग करके खुजली हो गई थी पूरा शरीर में। पूरा शरीर खुजलाता है। तो खुजली भी ठीक कर लिए 20 दिन में। हम पति के साथ आए हैं। पति के साथ आए, उसकी किडनी ठीक होगी, इसकी खुजली पुजली ठीक। बाबा जी आप आशीर्वाद दिए थे, उससे खुशी हो गया। बाबा ला, आशीर्वाद दीजिए कि हम पूरा ठीक हो जाएंगे और पति को यहाँ से ठीक करके ले जाएंगे पूरा ठीक। अब तो 2 से नीचे आ गया, हम रोते 1.7 हो हुए गया। आए थे, हंसते हुए जाए यहाँ से। ऐसा आशीर्वाद दीजिए बाबा हमको। कितनी पढ़ी लिखी है? बोर्ड किया है? हाँ। जा, अरे हाँ, आजकल पढ़ने तो लग गए। हाँ, हाँ बेटा। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं वापी से हूँ, वापी गुजरात, दीपाली शाह। मुझे 18 ईयर्स से सेकेंड प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ आया था, छोटे बेटे के टाइम पे। और ये डायबिटीज भी ना टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बहुत तरह के, इसके भी कई प्रकार हो गए। और तब से मेरा इंसुलिन चालू है। तब से इंसुलिन? तब से 18 साल से मैं इंसुलिन ले रही हूँ। और इंसुलिन का यूनिट था 50 यूनिट डेली स्टार्टिंग में। और हाँ 50 और बहुत हाई डोज होता शुगर है। भी मेरा 500 से नीचे नहीं रहता था। 500 आता ही, कभी भी चेक करूँ 500। और डॉक्टर काफ़ी डॉक्टर भी चेंज किए मैंने। और योगा तो मैं पहले से करती ही थी। मैं और मेरे हस्बैंड 6 बजे टीवी ऑन करके आस्था पे आपको देखते हैं और चालू हो जाते हैं योगा करने बैठ जाते हैं अच्छे से। और फिर धीरे 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 थोड़ा करके आपका जो ग्रीन जूस है, मतलब लौकी, टमाटर, धनिया, पुदीना, वो सब चालू किया मैंने। धीरे धीरे योगा चालू किया, फिर उससे मुझे बहुत फ़र्क आने लगा। उससे मेरा अभी 2 साल से मैं कंटिन्यूस लेती हूँ, वो डेली मिस नहीं करती हूँ। वो कहीं भी जाऊँ साथ में लेके जाती हूँ। ये साथ ही लेके जाती है। हाँ, नियम और पीती हूँ। हाँ, और योगा तो मैं डेली का 2 आवर्स करती हूँ, सुबह और शाम को। अब इंसुलिन यहाँ के कितना है? अब यहाँ पे अभी 25 यूनिट था और उसका मैं अभी 8 यूनिट ले रही हूँ। लो, 1 यूनिट पर आ गई 50 से। अब ये भी छूट जाएगा बेटा। दूसरा 4 यूनिट लेती थी, वो तो अभी बंद ही करना पड़ेगा मुझे। तो बंद करना। शुगर लो हो जाता है यहाँ पे अब पूरा। बस बेटा, ये जो है ना, लोग डरते हैं उपवास करेंगे तो शुगर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेथी के पानी पर, खीरा का टमाटर के जूस पर, साथ में मधुनाशिनी मधुग्रिट भी देते हैं, पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा 2 महीना। और ये ग्रीन जूस पिया ना मैंने, 2 साल से पी रही हूँ, उससे मेरा चश्मे के नंबर भी कम हो गए। लो, चश्मा भी ठीक हो गया और पेट भी अच्छा हो गया होगा। हाँ, पेट भी। हाँ, और वेट और भी एक मेन चीज है, 4 बीपी की टेबलेट चालू थी मेरी। 4 टेबलेट लेती थी बीपी की। ये कुटुंब है, फैमिली है, बीमारियों का कुनबा है। बीपी, शुगर, थायराइड, एसिडिटी, फिर ये एक के बाद दूसरा। अब ये ग्रीन जूस मैंने रेगुलर पिया, ये मतलब लौकी, टमाटर, पुदीना, धनिया, डेली। फिर क्या हाल है? 2 टाइम। तो अभी 1 गोली है मेरी। अब वो भी छोड़ दे। अब हाँ, वो भी मुक्तावटी ले ले बस। हाँ। तो ये दवाई छोड़ने का तरीका है। मुक्तावटी से बीपी की, मधुनाशिनी मधुग्रिट से शुगर की, थायरॉइड से थायराइड की, ये दवाई छूट जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, सब दवाई एलोपैथी की छुड़वा देते हैं, हम आयुर्वेद में कन्वर्ट कर देते। बाद में आयुर्वेद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बड़ी बात है। दवा खिलाना मकसद नहीं,
रोग मिटाना, लोगों को रोगों से उभारना मकसद है। आप खुश रहो बेटा। ये तो लो दे माइक दे दो भैया को। हाँ। वापी तो मैं भी गया हुआ हूँ पहले, गुजरात में सूरत के पास ही है, वहाँ खूब मैंने कैंप की है। जय जैलेंद्र बेटा, खुश रहो। हाँ। ये बीपी शुगर थायराइड की दवाइयाँ खाते रहते हैं खूब लोग। हाँ हम स्वामी जी, मेरा नाम डॉक्टर बबीता कश्यप है, मैं शिमला से हूँ। डॉक्टर है कोई? मैं आपको उस दिन भी मिली थी वहाँ पे। मेरे माइस्थीनिया ग्रेवीज हो गया था मुझे। माइस्थीनिया ग्रेविस बहुत बुरी बीमारी है, इसमें क्या क्या होता है वो भी बता। आइज़ में मेरी जो पलकें हैं वो अनकंट्रोल हो जाती थी, ड्रॉप हो जाती थी, और गिर आंखों की पलकें गिर के फिर ऊपर ही ना हो, ऐसे माइस्थीनिया ग्रेविस। ब्रेन नर्वस सिस्टम, ये ऑटोमेन डिजीज है एक। ऑटोमेन, मुझे उससे पहले GBS हो गया था स्वामी जी। लो तो GBS के बाद ये जो न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, तो ये मेरी सारी योगा से ठीक हुई। मुझे डॉक्टर ने कहा था भी फिर से हो सकता है क्योंकि इससे वीकनेस बहुत आ जाती है, परंतु मैंने तब ये आईग्रिट नहीं था, मैंने सौम्या और दृष्टि और आईग्रिट टैबलेट ली। तो उससे अभी लास्ट टाइम में आई थी जब PGI मैंने दिखाया था, उन्होंने बताया आपकी प्लाज्मा चलेगी, काफ़ी सारी ट्रीटमेंट दिखाई, पर मैं वहाँ फिर वापस नहीं गई। मैं लास्ट ईयर भी आपके पास आई, 10 सालों से आ रही हूँ। तो जब मैंने 2-4 महीने लगातार अनुलोम विलोम और ये दवाइयाँ ली, तो बहुत ही मतलब ट्रिमेंडस जो मुझे फ़ायदा हुआ। अब तो 6 महीने से बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम भी कहाँ गई माइस्थीनिया ग्रेविस, कहाँ गया, कहाँ गया GBS? हाँ, दोनों बिल्कुल ठीक हो गया है। योग का GPS लगा लिया GBS गायब। हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में गए थे स्वामी जी, वहाँ से सीधे यहाँ आए हैं, और मैं समझती हूँ महाकुंभ से ये जगह भी कम नहीं है। ये भी त्रिवेणी संगम है। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरह से आदमी जो है बिल्कुल संतुलित हो जाता है, बहुत ही स्वस्थ हो जाता है। क्या नाम बताया? क्या? डॉक्टर बबीता कश्यप। डॉक्टर बबीता। और हस्बैंड का क्या नाम? मेरे हस्बैंड कुलवंत राज कश्यप है। जोरदार अभिनंदन है दोनों के लिए। देखो ये बड़ी बात है। कई बार क्या होता है, सामान्य जो दवाइयाँ हैं, सामान्य उपचार है, वो काम नहीं करता, ये विशेष उपचार लेना पड़ता है। पंचकर्मा, षटकर्मा, डाइट, एक साथ सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। निकल गई बड़े संकट और ये से। मेरे पति तो पहले योगा में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, इनको अब फिर आए 4-5 बार, अब तो इनको माइग्रेन था, ये आपको खुद बताएंगे, बहुत फायदा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। पति भी भक्त हो गए योग के। जा गया। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपका माफ़ी चाहूँगा, बहुत बड़ा आलोचक था, बहुत बड़ा आलोचक था। बहुत मुझे, लेकिन अब 12 साल से मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ 12 साल से योग ग्राम में। और मुझे जब वो माइग्रेन का अटैक होता था स्वामी जी, आप ये सोचिए कि सिर फाड़ने को दिल करता था। रात को उठ के 1 बजे उठ के भी मैं हॉस्पिटल जाके तब इंजेक्शन लगा के मेरा शांत होता था। बहुत जीना हराम हो गया था, मतलब इतना माइग्रेन का सबसे हाईएस्ट जो मतलब पराकाष्ठा। एक होती है रोग की पराकाष्ठा, स्किन डिजीज की, आर्थराइटिस की, अस्थमा की, बीपी की, शुगर की पराकाष्ठा, मतलब ऐसे बढ़ जाते, बेकाबू हो जाते ऐसे। ये हालत थी डॉक्टर साहब। जी महाराज। अब क्या हाल है? उसके बाद मैंने अनुलोम विलोम शुरू किया जी। अनुलोम विलोम इतनी साइड तक करना, मेरे पाँव में भी ऐसे लगता था कि वहाँ से ऑक्सीजन मेरी अंदर आ रही है, बहुत गहरे गहरे सांस लेता। और अनुलोम विलोम मैं भूल गया हूँ कि वो माइग्रेन फिर भूल गए कहाँ गया। वो बादाम रोगन और मेधावटी का प्रयोग नहीं किया? नहीं जी, वो भी कर रहा हूँ। बादाम रोगन डालने के लिए बोलता हूँ, मेधावटी वो भी की। अभी प्रोटीन लीकेज के लिए मैंने ये कल वो लगाया। और सुनो, प्रोटीन लीकेज भी ठीक हो जाता है, सब चीज़। अच्छा ही बताओ, आप जो है मेरे आलोचक क्यों थे? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? शुरू में मेरे को ऐसे लगता था सुना करके, अरे बाबे बुब्बे ऐसे होते हैं। कोई ऐसे राजनीतिक उससे जुड़ा हूँ मैं, पॉलिटिकल उससे तो, लेकिन मैं उनके जो हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, उनके बहुत नज़दीक। अच्छा बताओ, उन्होंने हमीरपुर में मेरा सबसे पहला शिविर लगाया कि नहीं लगाया? हाँ जी, शिमला में भी वो रोज आते थे। सारी पार्टियों के अच्छे लोग आज भी मुझे फॉलो करते हैं और मानते हैं, और मैं भी उनको आशीर्वाद देता हूँ। ये राजनीतिक बातें फालतू की हैं। बिल्कुल, मैं उनके साथ बहुत करीब से जुड़ा हूँ। लेकिन अब मैं स्वामी जी आपकी शरण में आके धन्य हो गया हूँ। लो, बहुत मुझे जो है, लेकिन जो मन में था वो बोल भी दिया कि स्वामी जी बस ऐसे ही इधर उधर की बातें सुन के, अरे बाबा ऐसे ही होते हैं, ऐसे वैसे। चलो आओ डॉक्टर साहब।
देखो हमारा तो पूरा आशीर्वाद है। हाँ डॉक्टर साहब कुछ बच गया। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई जो यहाँ आते हैं वो स्वामी जी के लोग होते हैं, वो झूठी झूठी मतलब कहानियाँ गढ़ते हाँ हैं। कहानियाँ गढ़ते इधर हैं। पर हम लोग जब थेरेपीज़ में मुझे काफ़ी सारे लोग मिले तो हम विश्वास नहीं करेंगे, उनकी ना बहुत सारे फायदे हुए हैं। पर मैंने उनको बोला अब बोलते क्यों नहीं है, बट वो हेजिटेट करते हैं यहाँ आने से। हाँ बोलते नहीं हाँ है। ये उल्टा है, इतना फायदे हुए हैं वो बोलते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग सच में जिस तरह से आप बोलते हैं लुट पिट के आए होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करके जब वो आते हैं वो बोलते हैं हमें फ़ायदा हो गया बस हम नहीं बोलेंगे। तो ये बात बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पे जो आते हैं लोग ये कह रही है कि लोग बोलते नहीं, मैं तो यार 2% भी लोग नहीं बोलते, 1% भी नहीं बोलते, आते हजारों, बोलते 2-4। हम बिल्कुल बिल्कुल ये हम उल्टा है। किसी को बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, बल्कि इतना तो जरूर कहते भाई तुमको माइस्थेनिया ग्रेविस जैसी बीमारी, थायराइड का कैंसर जैसा सस्पिशियस था ऐसी बीमारी, लीवर किडनी फेलियर, ये तुम्हारे ठीक हो गए तो दूसरों को हौसला मिलेगा, बोलो। हाँ वो हिचकिचाते हैं भाई हम कहाँ बोलेंगे, चलो हमें फ़ायदा हो गया। और दिल से दिल की गहराइयों से ना वो सच में धन्य हो, मतलब धन्यवाद करते हैं। चलो, आपको खुश रहो। बहुत सारी बहुत धन्यवाद स्वामी। चलो खुश रहो। हाँ। कि लोग बोलते हैं ऐसे ही, अरे ऐसे नहीं बोलते। खुश रहो बहन, क्या नाम है? जया भाई, क्या ठीक किया? घुटने में दर्द था और वात मोक्ष था और खुजली थी आंग में। कैसा है अब? ठीक है। लो घुटने का दर्द होते बोले काटो पीटो, हाँ ऑपरेशन बोला था डॉक्टर साहब ने। अब जरूरत नहीं है। नहीं, मराठी हो? मराठी है। कहाँ से आए? ब्राह्मणपुर से। हाँ रामपुर से आए, चलो चांगला है। हाँ चांगला है। हाँ। मेरे पति देव को लाया है स्वामी जी। हाँ। उनको बुलाऊं क्या? कहाँ है? कैंसर है उसको। कैंसर है? हाँ बुलाऊं क्या? हाँ कैंसर को गांव वाले कैंसिल बोलते हैं, हम कैंसर को कैंसिल कर देते हैं। कहाँ है? आए बुलाऊं क्या? वो भी ठीक हो जाएगा। तो आ। आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ देंगे कैंसर मिलेंगे ना, सबसे ही मिलेंगे। कैंसर है? ऐसे रोग उनको अच्छा ठीक कर दो। पूरा ठीक करें हैं? ओम स्वामी जी, मेरा नाम रजनी रावत है, मैं होशंगाबाद ज़िले से हूँ, भोपाल एमपी होशंगाबाद जिला हाँ। के जी। मुझे ये अस्थमा था 2 साल से, कोई दवाई ये नहीं। अस्थमा जेनेटिक तक भी ठीक होता है। कल एक बाबा बोल रहा था वेट बचपन भी, का, ओम यानी हर प्रकाश। साल एडमिट होना ही पड़ता था। इतना भयंकर? हाँ। अब क्या हाल है? और 94 मतलब वजन था इतना। 94? हाँ, तो घर पे ही रह के 10 किलो किया, यहाँ आके 6 किलो गया। चलो, और 16 किलो तो वजन कम कर लिया। एक टाइम में 6 टेबलेट खाना पड़ती थी। अभी घर से आई, जब चल के आई अच्छे से, और एक भी टेबलेट नहीं लेते आई। लो अब एक भी टेबलेट नहीं, अस्थमा की दवा बंद। चलो उसको देने पीछे भाई को दवा बंद करवा देते हैं। ओम स्वामी जी, प्रणाम। मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी, ग्राम अलावलपुर, जिला हरिद्वार से हूँ जी। अच्छा ये पड़ोसी है? जी जी। चलो दुनिया तो आ रही है, पड़ोसी भी आने लग गए तो इसका मतलब मामला ठीक ही है। हरिद्वार के भी बच्चे आने लगे, कई में मिला 2-3 दिनों में। स्वामी जी मुझे 2013 में कमर में दर्द था बहुत ज़बरदस्त, और मुझे मुलाना हॉस्पिटल वालों ने ऑपरेशन लिख दिया था। उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी कराओ, अन्यथा आपका बचना मुश्किल है। इतना ज्यादा दर्द? हाँ जी बहुत ज़्यादा दर्द। एक्यूट पेन, एक्यूट अस्थमा, एक्यूट जैसे बता रहे थे ना, माइग्रेन, बीपी, शुगर, थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पराकाष्ठा, रोग की भी पराकाष्ठा। मैं कहता हूँ योग और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। अब क्या हाल है? मैं बी कीपर हूँ जी, 28 साल मैंने बी कीपिंग की है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर शशिकांत सैनी सहारनपुर वालों के पास गया, उन्होंने कहा एलोपैथी अगर नहीं खाना चाहते तो आपको योग करना पड़ेगा। क्या बात है। चलो भाई ऐसे भी डॉक्टर है, उनका धन्यवाद। अच्छे भी डॉक्टर है, सात्विक डॉक्टर। बोले भाई देखो परमानेंट आपको छुटकारा पाना है ना बीमारियों से, तो भाई योग आयुर्वेद की शरण में चले जाओ, योग ग्राम में चले जाओ। आ गए। मैं मरकटासन और भुजंगासन इसी से ठीक हुआ, कोई मुझे दवाई नहीं, एलोपैथी भी नहीं ली और वैसी भी नहीं ली, आयुर्वेद की भी नहीं ली लो। नहीं। मैं कहता हूँ भुजंगासन मरकटासन कर लो, ये सामने प्रमाण खड़ा है, और ये तो पड़ोसी है। अब स्वामी जी मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ, उन्हें बीपी हाई है, फैटी लीवर है और वजन भी बढ़ा हुआ है, पूरे शरीर में पेन है। वो निकाल देंगे इसका, बैठी हैं सामने वो दोपहर को मिलेंगे ना जी। आशीर्वाद उसको भी ठीक करेंगे। बस थोड़ा सा हम परहेज और थोड़ा योग तो ज़्यादा करवाते हैं। चलो खुश रहो, जाओ ले उसको भी दे देना, हमारी जीजी को भी जाओ। ओम स्वामी जी। ये तो जवान लड़का, तेरे को क्या हो गया था? सर मेरे स्वामी जी, मेरे पैर में मतलब यहाँ से एक्सीडेंट से प्लेट डली थी, तो बैठा नहीं जा रहा था। अभी 9 स्क्रू लगे हुए हैं इसमें। 9 स्क्रू लगा रखे और रोड डाल रखी है अंदर। आदमी को वैसे ही
अटपटा लगता होगा, ये क्या हो रखा मेरे साथ। अब क्या हाल है? तो वज्रासन में भी नहीं बैठा जाता और अब तो एडवांस आसन भी करने लग गया, जानू बस्तीरिये देने से और ये थेरेपी होने से। लो, वो अंदर वाली जो डाल रखी थी रोड और जो उसके पेच लगा रखे थे 8-9, वो सारे एडजस्ट हो गए। एडवांस आसन करके दिखा। कौन सा आसन? एडवांस कोई भी, उसको दे पीछे माइक, तो वहीं कर ले, कहीं गिरेगा तो अड़ोस पड़ोस में जगह तो है। हाँ कर। ओम स्वामी जी प्रणाम। ये तो एक बार, अरे जोरदार छोरा है भाई, ये तो आगे से पीछे निकल गया। लो रे रामा रामा। और लो, पहले वज्रासन में नहीं बैठ सकता था, अब ये डिम्बासन मयूरासन लगा रहा रे छोरा, कमाल हो गया भाई रे, ये तो जोरदार काम हो गया भाई। हाँ क्या बात है। इधर आ, ए रामा, लो पूरा भूनमन आसन। आजा बेटे इधर आ, ये तो भाई कमाल ही हो गया। इधर आ, यहाँ आके कर, यहाँ तेरा हनुमान आसन यहाँ कर ले। ये बताओ, अब भूनमन आसन कर हनुमान आसन कर। जिसकी हालत ये थी, बताओ रोड डाल के नो उसमें नट बोल्ट डाल कर ये आसन कर, हाथ ऊपर कर। हाँ चल आगे झुक, हाँ ये लो पीछे झुक, हाँ थोड़ा, बस इतना ही बतेरा। आजा, क्या बात है, अभी तो और करेगा। इसको तो मजे आ गए। क्या बात है। चलो बेटा खुश रहो, इधर आओ। कहाँ से आए हो? अरे बस इधर आ, ये तो पूरा ही करके माने। बोले मौका मिला है बाबा जी आपके सामने परफॉर्म करने का। मौके पे चौका मार रहा है। मौके पे चौका मार रहा है। चल आजा, अब तो आजा। कहाँ से आए बेटा? राजस्थान। क्या करा है? मैं योगा सिखाता था पहले। अब क्या करा है? अब योगा ही करूँ। योगा करवाता हूँ। अच्छा, फिर पैसा देला कहाँ से आता है? तो केवी स्कूल में लगा हूँ। स्कूल में भी लगा है, तो वहाँ योग भी अच्छे से करवाना। करवाता हूँ जोधपुर में। योग भी कराना और पढ़ाना भी, और तेरी ज़िंदगी भी अच्छी चलेगी। अब इसने सारी थेरापियाँ करके, और ले तेरे को इनाम है, मैं रोज़ च्यवनप्राश खाता हूँ ना, ये च्यवनप्राश और जो है ये बालप्राश डबल इनाम देता हूँ तेरे को, है ना। और ये स्वर्ण शिलाजीत थोड़ी महंगी होती है। शिलाजीत ही लिया था, मेरी वीकनेस आ गई थी, फिर शिलाजीत और इम्यूनोग्रिट गोल्ड। इम्यूनोग्रिट और शिलाजीत। इम्यूनोग्रिट गोल्ड और शिलाजीत। लो ये ले, ये शिलाजीत ले और ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले, मौज कर, तेरे को पूरा इनाम दे दिया। ये करक्यूमिन गोल्ड, ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये स्वर्ण शिलाजीत में कहता हूँ ना, रोज खाया करो। देखो ये अभी सुबह की डोज यही रखी है। हाँ? 1 चम्मच तो रोज घी पीता हूँ मैं। ये 1 चम्मच घी पहले तो भगवान यज्ञ देवता को अर्पित करो और फिर अपना पी जाओ। 1 चम्मच घी पीना। ऊपर से 1 चुटकी नमक खा लो, हाड़ कबाड़ खाते हो तुम। फिर गर्म पानी पी लो, पूरा शरीर में तराई रहती है, घोड़े की तरह दौड़ोगे। ये चीज़ें छोड़ दी हमने, उल्टी पुल्टी चीज़ें खाने पीने लग गए। फिर ये एक गोली खा लिया करो, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और ये डेली एक्टिव और स्वर्ण शिलाजीत, ये दिन भर ताकत रहेगी।